जय हिंद प्यारे साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स यूनिट अलजेब्रा के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। आखिर ये अलजेब्रा क्या होता है, और इस सेशन में सिर्फ एकदम टू द पॉइंट बातें होगी। तो दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अलजेब्रा में दो पार्ट आता है। एक आता है मैट्रिक्स, जिसको कि हिंदी में हम लोग आव्यूह कहते हैं, और दूसरा पॉइंट आता है गाइस डिटरमिनर, जिसको कि हिंदी में हम लोग कहते हैं सारणी। तो इस सेशन में हम लोग मैट्रिक्स के बारे में डिटेल से सीखेंगे। तो मैट्रिक्स को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा, आखिर ये मैट्रिक्स क्या होता है। तो आप लोगों को बता देगा इसकी मैट्रिक्स किसी भी ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट करना ही मैट्रिक्स कहलाता है। ऑब्जेक्ट को अरेंजमेंट मतलब क्या होता है, सजाना। तो अब मैट्रिक्स को अरेंजमेंट कैसे करेंगे, तो चलिए दोस्तों सीखते हैं। तो मैट्रिक्स को अरेंजमेंट हम लोग दो तरीके से करते हैं। एक आता है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक होता है वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन में हम लोग मैट्रिक्स को सजाते हैं। लेकिन उसके पहले आप लोगों को बता दें कि मैट्रिक्स को जो डिनोट करते हैं वो अल्फाबेट या कैपिटल लेटर, जैसे कि ए बी सी डी। मान के चलिए कोई मैट्रिक्स है, इस एलिमेंट को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। मान के चलिए ये कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट में A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। यहाँ तक सीख जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है गाइस, वो होता है रो, कॉलम और ऑर्डर। यदि आप लोग रो, कॉलम, ऑर्डर अच्छी तरह सीख लेते हैं, आप लोग गारंटी के साथ कर सकते हैं, आप लोगों को मैट्रिक्स बहुत ही इजी लगने लगेगा। तो चलिए, रो, कॉलम, ऑर्डर क्या होता है आप लोगों को एग्जाम्पल से सिखाते हैं। और इसके एलिमेंट है, मान के चलिए 1 2 3 4 2 3 4 8 7 5। यदि आप लोगों को क्या बोले थे गाइस, पहले रो को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसी को बोलता है रो। तो हॉरिजॉन्टल लाइन इसमें क्या है, 1 2 3 4 8 7 5। ये रो की संख्या को R1 R2 R3 से लिखते हैं, और इसकी संख्या को M से डिनोट किया जाता है गाइस। रो की संख्या को M से डिनोट किया जाता है। और कॉलम क्या बोलते थे, जो कि मतलब वर्टिकल लाइन में रखा, मतलब वर्टिकल मतलब खड़ा। तो वर्टिकल लाइन में इसमें क्या है गाइस, देखिए 1 2 8 2 3 7 3 4 5। हम क्या बोले, रो की संख्या को R1 R2 R3 से लिखते हैं, और इसकी संख्या को M से डिनोट किया जाता है। कॉलम की संख्या को C1 C2 C3 से लिखते हैं, और इसकी संख्या को N से डिनोट किया जाता है। यदि आप लोगों को हम पूछे इसमें रो की संख्या क्या है, फर्स्ट रो कौन है, सेकंड रो कौन है, थर्ड रो कौन है, फर्स्ट कॉलम कौन है, सेकंड कॉलम कौन है, थर्ड कॉलम कौन है, तो आप लोगों का आंसर आएगा इसमें फर्स्ट रो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। क्योंकि आप सर सिखाए कि रो की संख्या को जो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा वही रो कहलाएगा। कॉलम की संख्या जो होता है जो वर्टिकल लाइन है। तो सर हम सीख लिए कि रो की इसमें हुआ R1 1 2 3 और R2 2 3 4 और R3 8 7 5। यदि आप लोगों को पूछे इसमें कॉलम कौन कौन है, तो आप लोगों का आंसर आएगा कॉलम, फर्स्ट कॉलम ये है, सेकेंड कॉलम ये है, थर्ड कॉलम ये है। तो आप लोगों को अब रो और कॉलम में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा गाइस, क्योंकि एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। रो की संख्या को M से डिनोट किया जाता है, और कॉलम की संख्या को N से डिनोट किया जाता है। रो और कॉलम सीख लेने के बाद अब क्वेश्चन आता है ऑर्डर। ये ऑर्डर क्या होता है, तो आप लोगों को एक शब्द में बोले, जब हम रो और कॉलम की संख्या को एक साथ
रो और कॉलम की संख्या को जब एक साथ मिला के लिखते हैं वही क्या बनता है, ऑर्डर। तो यदि हम इसमें ऑर्डर पूछे गाइस तो देखिए इसमें देखिए रो की संख्या कितना है 3 और कॉलम की संख्या कितना है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो ये ऑर्डर क्या हो गया 3/3 ऑर्डर का। अब दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान के चलिए बी कोई मैट्रिक्स है और इसका एलिमेंट है गाइस 1 8 7 6 2 5 4 2 1। तो दूसरा मैट्रिक्स क्या लिया है गाइस बी कोई मैट्रिक्स, इसका एलिमेंट है 1 8 7 6 2 5 4 2 1। यदि आप लोगों को इसमें पूछे कि फर्स्ट रो कौन है, सेकंड रो कौन है, थर्ड रो कौन है, फर्स्ट कॉलम कौन है, सेकंड कॉलम कौन है, थर्ड कॉलम कौन है, तो आप लोगों का आंसर आएगा इसमें फर्स्ट रो 1 8 7 ये क्या हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो 6 2 5 ये क्या हो गया सेकंड रो, थर्ड रो 4 2 1 ये क्या हो गया थर्ड रो। यदि इसमें पूछे आप लोगों को कि फर्स्ट कॉलम कौन है, सेकंड कॉलम है कौन है, थर्ड कॉलम कौन है, तो आप लोगों का आंसर आएगा इसमें फर्स्ट कॉलम 1 6 4 ये क्या हो गया फर्स्ट कॉलम, 8 2 2 ये क्या हो गया सेकंड कॉलम और 7 5 1 ये क्या हो गया थर्ड कॉलम। यदि रो और कॉलम आप लोगों को सीख लिए। अब इसमें आता ऑर्डर। ऑर्डर को हम क्या बोले थे, रो और कॉलम को जब एक साथ मिला के लिखते हैं उसी को क्या बोलते हैं ऑर्डर। तो रो की संख्या को हमने क्या बोला था m से डिनोट करते हैं, तो रो की संख्या हो गया m और कॉलम की संख्या को क्या बोले थे कि कॉलम की संख्या को n से डिनोट करते हैं, तो कॉलम की संख्या को n। ये क्या बन गया ऑर्डर। ये हम इसमें पूछे ऑर्डर कितना हुआ, कितने में कितने का ऑर्डर हुआ, तो इसमें रो की संख्या कितना है 3, तो रो की संख्या कितना हो गया 3, कॉलम की संख्या कितना है 3, तो ऑर्डर हो गया गाइस 3/3। आई होप आप लोग रो ऑर्डर कॉलम अच्छी तरह सीख लिए होंगे। रो कॉलम ऑर्डर सीख लेने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स आता है। ऐसे तो मैट्रिक्स बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हम लोग इस सेशन में सिर्फ एकदम टू द पॉइंट मैट्रिक्स सीखेंगे। तो सबसे पहला मैट्रिक्स आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्गाव्यू। वर्गाव्यू क्या होता है, यदि हम एक शब्दों में आप लोगों को बोले कि m इक्वल टू n, तो आप लोग बोलिएगा सर ये m इक्वल टू नहीं समझे, तो m क्या बोले थे दोस्तों, m क्या रो की संख्या, m क्या रो की संख्या और n क्या है कॉलम की संख्या। तो जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर होते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 8, इसमें आप लोगों को पूछे रो की संख्या बताइए, फर्स्ट रो कौन है, सेकंड रो कौन है, तो आप लोग बताइएगा सर पहले तो बता दिया तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 3 क्या हुआ फर्स्ट रो, सेकंड रो क्या हुआ 4 और 8, फर्स्ट कॉलम कौन हुआ 2 4, ये क्या हुआ फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। यदि आप लोग अब ऑर्डर पूछे, ऑर्डर को m इक्वल टू n m/n से लिखते हैं, तो इसमें दिए फर्स्ट रो कौन हुआ, इसमें फर्स्ट रो कौन है 2 और 3, यानी कि फर्स्ट रो है क्या और ये सेकंड रो कौन हुआ 4 8, तो रो की संख्या फर्स्ट रो 2 3 हुआ और सेकंड रो 4 8, तो रो की संख्या इसमें क्या हो गया 2 हुआ, रो की संख्या 2। अब कॉलम की संख्या जो होगा वर्टिकल लाइन में, तो कॉलम की संख्या 2 और 4 3 और 8, तो फर्स्ट कॉलम देखिए 2 4 है, सेकंड कॉलम 3 8 है, तो कॉलम की संख्या कितना फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो इसमें कॉलम की संख्या भी कितनी है 2, तो हम देखिए 2/2 ऑर्डर का हुआ। रो की संख्या भी 2 और कॉलम की संख्या भी 2, हम क्या बोले थे इसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में क्या हुआ बराबर, उसे क्या बोलते हैं। आई होप आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है सीख लिए। तो कुछ ऑफलाइंस के बच्चे से पूछ लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स आप लोगों को समझ में आया? हाँ आ गया समझ में। फर्स्ट मैट्रिक्स क्या था स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरे मैट्रिक्स पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा मैट्रिक्स क्या है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार आव्यूह। तो यदि आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स सीख लिए होंगे तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी पूरा सीख लीजिएगा। तो चलिए सीखते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। यदि आप लोगों को एक शब्दों में हम बोले m इक्वल टू नॉट n, तो आप लोग पूछेगा सर, तो सर कहने की जरूरत नहीं है दोस्तों। देखिए n क्या है रो की संख्या और n क्या है कॉलम की संख्या, और स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या था जिसमें रो और कॉलम की संख्या बराबर होता था। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है m इक्वल टू n, तो स्क्वायर मैट्रिक्स यह अपोजिट है। देख रहे हैं m इक्वल टू नॉट n है,
स्क्वायर मैट्रिक्स में रो कॉलम की संख्या बराबर होता था तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते थे, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में m इक्वल टू नॉट है, यानी कि जिसमें रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 3 इसका एलिमेंट 2 3 4 है, 2 2 4 है। इसमें रो की संख्या देखिए, रो की संख्या यह हुआ, रो की संख्या ये फर्स्ट रो हुआ और ये दूसरा रो हुआ और ये फर्स्ट कॉलम हुआ, कॉलम को C1 C2 C3 से डिनोट करते हैं और ये सेकंड कॉलम हुआ और ये थर्ड कॉलम। इसका यदि ऑर्डर पूछे, ऑर्डर को हम m इक्वल टू m बाय n, तो इसमें रो की संख्या कितना हुआ, फर्स्ट रो देखिए और सेकंड रो की संख्या 2 है और कॉलम की संख्या फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो कॉलम की संख्या 3 है। तो देखिए रो की संख्या 2 कॉलम की संख्या 3 है, तो m इक्वल टू नॉट है, यानी कि रो और कॉलम की संख्या आपस में बराबर नहीं है, उसी को क्या बोलेंगे, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं आयताकार आकृति। आई होप आप लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी अच्छी तरह सीख लिए होंगे। अब इसके आगे रो मैट्रिक्स, जिसको कि हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, जितना भी मैट्रिक्स है इसको सिखा देने के बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मैं जितना भी मैट्रिक्स है सीख लीजिएगा गाइस ना, तो मतलब आपको क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये आप मेरा गारंटी है। तो रो मैट्रिक्स क्या होता है भाई, यदि हम m इक्वल टू 1 करते हैं, m क्या है, m क्या है, रो की संख्या, जिसमें रो की संख्या केवल एक हो उसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जो हिंदी में बोलते हैं पंक्ति आव्यूह। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 3 4, इसमें रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या आप बोले थे जो कि मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन में रहता उसी को रो बोलते। इसमें रो की संख्या क्या है, 2 3 5, ये तो फर्स्ट रो हुआ, तो रो की संख्या एक ही है ना, रो की संख्या केवल एक हो और कॉलम कितना भी हो सकता है नो प्रॉब्लम, लेकिन रो की संख्या केवल और केवल एक ही होना चाहिए, तभी बोलेंगे उसको रो मैट्रिक्स। यदि मैं दूसरा एक, और ये वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है, मान के चलिए बी कोई मैट्रिक्स है ए बी सी, ये वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है। इसमें रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या केवल एक है, कॉलम की संख्या 3 है, तो हम क्या बोले, इसका यदि ऑर्डर पूछे m इक्वल टू n, तो क्या होगा, रो की पहले रो की संख्या 3 है, रो की संख्या केवल एक है, सॉरी गाइस, रो की संख्या केवल एक है और कॉलम की संख्या कितनी है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, कॉलम की संख्या 3 है, तो देखिए रो की संख्या कितना है, केवल एक। जिस मैट्रिक्स में रो की संख्या केवल एक होगा उसी को बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स सीख लेने के बाद आप चौथा नंबर आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, यदि हम आप लोगों को बोले n इक्वल टू 1, तो n क्या भाई, n क्या है, कॉलम की संख्या, तो जिस मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या केवल एक होगा उसे बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। रो की संख्या कितने भी हो सकता है नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉलम की संख्या केवल और केवल एक है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 7, इसमें रो की संख्या देखिए, रो की संख्या 3 है, लेकिन कॉलम की संख्या केवल और केवल एक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। रो की संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन कॉलम की संख्या केवल और केवल एक है, n इक्वल टू देखिए कितना n। और दूसरा एग्जांपल से सीखते हैं, मान के चलिए बी कोई मैट्रिक्स है 8 7, तो इसमें देखिए रो की संख्या कितनी है, रो की संख्या फर्स्ट रो ये हुआ सेकंड रो, लेकिन कॉलम की संख्या केवल और केवल एक है, कॉलम की संख्या केवल और केवल एक है। तो इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो m बाय n, यानी कि m या n क्या, रो की संख्या कितनी है, 3 है, लेकिन कॉलम की संख्या केवल एक है। तो देखिए तो कॉलम की संख्या केवल एक, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। आई होप आप लोगों का कॉलम मैट्रिक्स भी क्लियर हो गया होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स सीख लेने के बाद पांचवा नंबर आता है जीरो मैट्रिक्स, जिसको कि और नल मैट्रिक्स के भी नाम से जानते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं शून्यात्मक। ये जीरो मैट्रिक्स क्या होता है, यदि आप लोगों को बोले ईच एलिमेंट इक्वल टू 0, यानी कि जिस मैट्रिक्स में प्रत्येक एलिमेंट यानी कि सभी एलिमेंट 0 होता है उसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। और क्या किसी भी ऑर्डर में हो सकता है, ऐसा नहीं कि 2x2 ऑर्डर ही होगा, नहीं, ये 3x3 ऑर्डर का भी हो सकता है, 4x4 ऑर्डर का भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मान के चलिए B कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0, देखिए
बी कोई मैट्रिक्स, इसका प्रत्येक एलिमेंट क्या है दोस्तों, प्रत्येक एलिमेंट 0 है, तो यह क्या हो गया, जीरो मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर की बात करेंगे तो आप लोग बता दीजिए कि 2 रो है 2 कॉलम है। सेकेंड एग्जांपल मान के चलिए सी कोई मैट्रिक्स है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। हम क्या बोले, जिस मैट्रिक्स का प्रत्येक एलिमेंट 0 होगा वही जीरो मैट्रिक्स कहलाएगा, और यह किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, एनी ऑर्डर, और इसका लिख देते हैं एनी ऑर्डर। आई होप आप लोग जीरो मैट्रिक्स भी सीख लिए होंगे। मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स को सीख लेने के बाद छठा नंबर पे आता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और जितना भी मैट्रिक्स बता रहे हैं दोस्तों, ये सब एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण मैट्रिक्स है। बिना इसको सीखे आप लोग क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहे और छठा नंबर ट्रांसपोज मैट्रिक्स सीखने का प्रयास करें। ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, मान के चलिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसका एलिमेंट ए आई जे, ऑर्डर m बाय n, और इसकी संख्या मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए पर पावर कैपिटल टी, ए पर पावर स्मॉल टी, ए पर पावर डैश से भी डिनोट करते हैं। यानी कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है कि इसको चेंज कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को कोरोस्पोंडिंग कॉलम में चेंज करते हैं। यानी कि फर्स्ट रो को चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को चेंज करेंगे सेकेंड कॉलम में, और थर्ड रो को चेंज करेंगे थर्ड कॉलम। यानी कि जिस मैट्रिक्स में यदि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में चेंज करने पर उससे जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होता है दोस्तों, उसी को बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल मान के चलिए ये कोई मैट्रिक्स है 2 4 3 2। यदि इसका हम लोग ट्रांसपोज आप लोग को निकालने बोले तो हम क्या बोले, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ए पर पावर डैश, ए पर पावर डैश, ए पर पावर स्मॉल स्मॉल कैपिटल टी, ए पर पावर स्मॉल टी से डिनोट करते हैं। मान के चलिए ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, ए पर पावर डैश भी दे सकते हैं, ए पर पावर कैपिटल टी भी दे सकते हैं, ए पर पावर स्मॉल टी भी दे सकते हैं। यानी कि फर्स्ट रो को चेंज करेंगे फर्स्ट कॉलम में, सेकेंड रो को चेंज करेंगे सेकेंड कॉलम में, थर्ड रो को चेंज करेंगे थर्ड कॉलम में, और उसे जो नया मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसी को बोलेंगे ट्रांसपोज मैट्रिक्स। परिवर्तन तो इसका फर्स्ट रो क्या है 2 4, इसको फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज किया, सेकेंड रो को सेकेंड, यानी कि 2 और 3 और 2 हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी कि 2 बाय 2, यानी कि फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज कर दिया, इसे जो नया मैट्रिक्स बना उसी को ट्रांसपोज मैट्रिक्स कर दिया। दूसरा एग्जांपल से सीखते हैं दोस्तों, एग्जांपल नंबर 2। मान के चलिए बी कोई मैट्रिक्स है 2 4 6 8 10 12, ठीक है। इसका कुछ जगह आप लोगों को ट्रांसपोज निकालना है, ए पर पावर स्मॉल टी भी दे सकते हैं, ए पर पावर कैपिटल टी, या फिर ए पर पावर डैश भी दे सकते हैं। तो क्या बोले, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे। तो फर्स्ट रो क्या है 2 4 6, इसको सब फर्स्ट कॉलम बना देंगे, तो 2 4 6 यहाँ तक का ये क्या है सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बनाएंगे, तो 8 10 12। इसका ऑर्डर क्या बन गया, इसका ऑर्डर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम, यानी कि 3 बाय 2। ऑर्डर भी चेंज हो जाता है, याद रखिए गाइस। परिवर्त आव्यूह को जब हम लोग ट्रांसपोज मतलब निकालते हैं, उसका मतलब ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सबों का रात्रि शुभ हो और आने वाला दिन मंगलमय। थैंक यू वेरी मच।